हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चे, देखो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे टॉपिक देख लीजिए, भारतीय वन्य जीव अधिनियम। देखिए भारतीय वन्य जीव अधिनियम क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको समझना है तो आप मेरे लेक्चर को कम से कम 15 या 20 मिनट का लेक्चर होगा, आप अच्छा से समझिएगा, हम आपको बढ़िया से समझा देंगे, है ना, कि क्या इसके अंतर्गत है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मैं बता देता हूँ, ओवरव्यू मैं बता देता हूँ। इसके अंतर्गत जो है जंगल के बारे में जानकारी है, क्योंकि जो इस दुनिया में, मैं दुनिया का बात कर रहा हूँ, दुनिया या देश, इस देश में जितने सारे जंगल हैं और वन है ना, उसका क्या एक सिस्टम होता है, सरकार को किस तरह से उस पर नज़र है ना, क्या हम जंगल से कोई लकड़ी काट के ला सकते हैं, क्या जंगल से कोई भी जीव जंतु को पकड़ के ला सकते हैं, अगर पकड़ के ला सकते हैं तो क्या होगा मेरे ऊपर, मैं बहुत डिटेल से मैं बताऊंगा, अच्छा से मैं बताऊंगा। ठीक है, मेरे वीडियो पर बने रहिए। तो लेट्स गो। देखो पहला मैं बता रहा हूँ आपको कि आप अच्छा से जो है तैयार रहिए, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप, मैं बताऊंगा, आप अच्छा से उसको बाद में नोट्स बना लीजिएगा। आप इसको सुनिए बस। देखिए भारतीय वन्य जीव अधिनियम। देखो बच्चों, भारतीय वन जीव, जो भारत में जितना सारा वन है ना, क्या है, वन, जंगल जंगल जंगल, है ना, वो इस अधिनियम का नाम है 1972। बहुत भिविया ये है, भिविया है बच्चों, इसको अच्छा से कर लेना है। देखो 1960 और 1970 के दशकों में पर्यावरण संरक्षकों वन्य जीव की रक्षा के लिए नए कानून की मांग की गई थी। देखो बच्चों, इस पृथ्वी पर ना बहुत सारा जो है, बहुत सारा, पहले मैं बताया था ना, पहले जंगल ही हुआ करते थे, है ना। तो ये जंगल जो है ना, ये पृथ्वी का क्या है ना, दोस्त है। पृथ्वी शीतल तब रहेंगे जब जंगल रहेंगे, पेड़ पौधा रहेंगे, ये पृथ्वी हरियाली रहेंगे तो ही यहाँ का जो है ना एटमॉस्फेयर, है ना, कंट्रोल रहेगा। अन्यथा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा, उससे बहुत प्रकार की बीमारियाँ और बहुत प्रकार की संकटें आने लगेगी। ठीक है, तो इसलिए सरकार जो है इस प्रकृति को बचाने के लिए पूरा जो है तत्पर है, जीरो टॉलरेंस में है। क्लियर है। तो देखिए क्या हुआ, इस पृथ्वी पर जब बहुत सारा जंगल था, वो जंगल जो है अमीर आदमी के द्वारा क्या हुआ, जंगल काटा जाने लगा। ठीक है, तो जंगल जब काटा जाने लगा और आदमी को पता चला, आदमी सब जो ये बोलने लगे जब जंगल पूरा विनाश हो जाएंगे, है ना, जीव जंतु मर जाएंगे, जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, तो क्या होगा, है ना, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। बच्चों देखो बच्चों, लोग क्या करते हैं ना, बाघ को मार देते हैं, उसका जो खाल होता है उसको बेच करके अपना व्यवसाय करते हैं, हाथी को मार देते हैं, हाथी का दांत निकाल करके महंगा बेचते हैं, हिरन को मार देते हैं, उसका मीट मांस का व्यापार करते हैं। न जाने बहुत सारा जो पक्षी है ना, जो जंगल से पकड़ के मार के वो अपना व्यवसाय चलाते हैं। बच्चों इससे क्या हो सकता है, वो दूसरा भी काम कर सकते हैं ना, लेकिन यही काम क्यों करते हैं, इससे क्या होता है कि प्रकृति का जो धरोहर है, जो सदियों से आता जा रहा है, जो प्रकृति का जो है साइकिल चक्र है ना, प्रकृति का जो परिसंचरण तंत्र है, वो जो चलता है, उस क्या हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए सरकार इस पे खास ध्यान दिए हैं। तो इसी को रोकने के लिए बच्चों तो एक नियम बनाया गया, है ना, 1960 और 1970 में आवाज उठाया गया। तत्पश्चात सरकार क्या किए, 1972 में एक कानून पारित किए कि क्या सब करना है, जंगल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन जंगल का किस श्रेणी में रखेंगे, कौन कौन जंगल में आदमी जा सकता है, कौन कौन जंगल में आदमी नहीं जा सकता है, कौन कौन जंगल में आदिवासी लोग रह सकते हैं, कौन कौन जंगल में आदिवासी लोग नहीं रह सकते हैं। तो सरकार 1972 के कानून में इन्हीं सब बातों को जिक्र किया बच्चों, है ना। आपको ये, आप इसलिए आपके लिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। आपको भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 आपको याद ही रखना है। देखो बच्चों, इसके अंतर्गत क्या हुआ ना, जंगल जो है कटने लगा, जीव जंतु मरने लगा, प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ने लगा, तो आदमी को लगा, क्योंकि हर एक युग में कुछ अच्छा आदमी हुआ करते हैं, तत्पश्चात वो युग बचता है, वो आदमी को ऐसा लगा कि ये जो विनाश हो रहा है तो आगे के समय में संकट हो जाएगा बच्चों। तो सरकार से मांग करने लगी कि सरकार इस चीज़ों को आप रोकिए जल्दी से जल्दी, अगर आप नहीं रोकिएगा ना तो ये प्रकृति पर जो है बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो सरकार उनकी बातों का, अगर जेन्युइन बात था तो सरकार उनकी बातों को ध्यान दिए, अमल किए, सुने और बोले रुको। 1972 ईस्वी में एक कानून बना दिए। जब कोई भी चीज़ का कानून बन जाता है तो अपने मन से कोई आदमी नहीं करता
जाता है। तो वही हो गया बच्चों। तो यही कानून के अंदर यही जिक्र था कि प्रकृति को बचाना, क्या था बच्चों, प्रकृति को बचाना, वन्य जीव को बचाना, है ना। अगर बच्चों बताओ मुझे जंगले अगर कट जाएगा तो वन्य जीव कहाँ रहेंगे, है ना। वन्य जीव क्या हो जाएंगे बच्चों, बेघर हो जाएंगे। वो रहने के लिए उसको जगह नहीं मिलेगा, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा तो बताओ बच्चों वो रह पाएगा, धीरे धीरे विलुप्त होता जाएगा। इस पृथ्वी पे से बहुत सारा जीव जंतु विलुप्त हो गए हैं। कारण यही है बच्चा कि जंगल के अंधाधुंध कटाई हो रही है, अंधाधुंध कटाई हो रही है जंगल का। बच्चों आज जो कॉपी पे लिख रहे हो, पता है ये कौन चीज से बनता है, लकड़ी से बनता है बच्चों। और ये कॉपी तो बेवजह का कॉपी का जो है बेवजह का उसका दुरुपयोग नहीं करो, जो जेन्युइन चीज़ है वही लिखा करो, बेवजह का फालतू का नहीं लिखा करो। इससे क्या होता है, जो है प्रकृति पर भी असर पड़ता है बच्चों। तो 1972 ईस्वी में इसी का जो है एक अधिनियम बनाया गया, है ना। इस अधिनियम एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई बच्चों, है ना। ये इसलिए किया गया बच्चों, इसमें बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। देखो बच्चों, जो अब मान के चलो बहुत तो मर ही गया, और जो बचा हुआ है ना उसको शिकार नहीं करो, उसको बचाओ, है ना। सरकार इस पे क्या किए, ध्यान दिए। और इसमें 1972 के कानून में ये जिक्र कर दिए कि जितना प्रजाति बचा हुआ है इसको आप शिकार मत करें, मारे नहीं। अगर आप मारिएगा तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी बच्चों। तो लोग क्या किए, उसको जो है कानून जब बन गया बच्चों तो प्रशासन क्या किए, उस पर अपना गार्ड तैनात कर दिए, पुलिस दे दिए, और पुलिस प्रशासन वहां पे आ गए। तत्पश्चात ये सब धीरे धीरे रुकने लगा। वन्य जीव के आधार पर, वन्य जीव के व्यापार पर रोक लगाया गया है। देखो बच्चों क्या होता है ना, मैं अभी बोला हाथी के मार करके हाथी के दांत तोड़ लिया जाता है, बहुत महंगा महंगा बिकता है, आभूषण बनता है ना। अब बहुत सारा न जाने बहुत सारा ऐसा जीव जंतु है जो कि उसका जो है ना हड्डी का, मांस का बहुत जरूरी होता है बच्चा, है ना। इसलिए अगर उसको मार करके व्यापार कर लिया जाएगा तो प्रकृति का संतुलन वैसे ही बिगड़ जाएगा। तो सरकार इस पर क्या किए बच्चों, पाबंदी लगा दिए गए। वन्य जीव के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। देखो बच्चा एक चीज बताओ, सूगा है, अगर सूगा है, सूगा कहाँ रहेंगे, गाछ पे रहेंगे, घोंसला बना के रहेंगे। अगर शिकारी जो है शिकार करने जाएंगे तो सबसे पहले घोंसला पे अटैक करते हैं, घोंसला तोड़ देते हैं। जैसे घोंसला तोड़ देते हैं तो कोई जीव जंतु, कोई पक्षी जो है वहां पे आते हैं, जब उसको घोंसला नहीं मिलता है तो दर बदर भटकने लगते हैं, और शिकारी इसका फायदा उठा लेता है और उसको क्या करता है, पकड़ लेता है बच्चा। इससे क्या होता है, प्रकृति का क्या होता है बच्चा, विनाश होता है, प्रकृति का विनाश होता है बच्चा, ठीक है। तो वही चीज है। और कहता है देखो, और कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों ने नेशनल पार्क बनवाए। नेशनल क्या बनाए बाबू, नेशनल पार्क बनवाए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के सुंदरवन नेशनल पार्क बच्चों, है ना, जोरासिक पार्क बच्चों, है ना। बहुत सारा पार्क है जो कि आपको पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारा पार्क है। मैं एक एक करके डिटेल्स में बताऊंगा, पहले सुन लो। सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन है ना राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरवन नेशनल पार्क है। इसमें बहुत सारा जीव जंतु रहते हैं जो कि देश का धरोहर है। उस पर अगर आप जा करके अगर कुछ भी छेड़छाड़ कीजिएगा तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आपको जेल तक भी हो सकता है, आपके ऊपर दंड जुर्माना भी लग सकता है। सरकार इस तरह का प्रावधान किए हैं क्योंकि धरोहर को बचाना है। और देखो, और वन्य जीव प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, और जैसे प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट। देखो बच्चों क्या होता है ना, तो एक सरकार एक मिशन बनाते हैं कि चलो इस जीव को क्या अच्छा से एक प्रॉपर संरक्षण दिया जाए ताकि ये जीव जो है कभी भी घटे नहीं, है ना। उसी को बोलते हैं प्रोजेक्ट। देखो वन्य जीव संरक्षण के लाभ, देखो बच्चों अगर इतना सरकार कर रहे हैं तो इसके पीछे तो कुछ तो लाभ होगा बच्चा, है ना। इतना करने के बाद सरकार को क्या फायदा मिलेगी, सुनो अच्छा से, पहले ऐसी बात सुन लो कि देखो बच्चों, जब वन्य जीव ना अगर बचल रहेगा ना तो प्रकृति बचल रहेगा। सिंपल वर्ड में समझ लो, वन्य जीव अगर विनाश हो जाएगा ना तो प्रकृति विनाश हो जाएगा बच्चा, है ना। हम लोग का साथी है वनस्पति। कौन है, वनस्पति। और वनस्पति इस पृथ्वी पर रहेगा तो ही वन्य जीव जिंदा रहेगा बच्चा। अगर वन्य जीव जिंदा नहीं रहेगा, वनस्पति भी नहीं रहेगा, है ना। तो यही चीज समझ लो, ऐसे समझो बच्चा, एक कोई जंगल है, उस जंगल में क्या हुआ कि एक जानवर का मौत हुआ, ठीक है। एक जानवर का मौत हुआ। सोचो मौत होने के बाद कुछ समय के बाद क्या होता है, अब घटित होकर के, है ना, अब घटित होकर के उसमें कीड़ा मकोड़ा, है ना, जो है वो जो है उसमें केचुआ फट जाता है। वो केचुआ क्या होता है, केचुआ धीरे धीरे थोड़ा सा क्या होता है, वो जो है बहुत सारा हो जाता है, और जो है जो उसमें जंगली जो है जो पक्षी रहता है वो केचुआ को खा लेते हैं। खाने के बाद, है ना, इसी को जो है प्रोसेस बाय प्रोसेस, है ना, ये मैं बताऊंगा अच्छा से क्या होता है। वो जैसे कि घास को खाए खरगोश को खाए शेर, है ना, शेर मर गए तो फिर क्या कही, वो केचुआ उसको कंपोस्ट बना करके उसको अपघटित करके फिर खा गए, फिर मिट्टी में मिल गए,
ठीक है, मिट्टी में मिल करके फिर मिट्टी से घास उगे, घास को कौन खाए, कछुआ खरगोश खा लिया, खरगोश को कौन खाए, है ना, वो बाघ खा ली। यही साइकिल क्या होता है बच्चों, चलते ही रहता है, ठीक है ना। आपको अच्छा से मैं समझा दूंगा, ये चलते ही रहता है। इसलिए जो है प्राकृतिक चक्र जो है बहुत जरूरी हो जाता है। देखो बच्चा, संरक्षण के लिए कई लाभ होते हैं। इससे पारिस्थितिकी की विविधता को बचाया जा सकता है ना। अगर मान लो जंगल में जो है जीव जंतु को अगर आप संरक्षित कीजिएगा, बचा के रखिएगा, उसको मारिएगा नहीं, उसको सहायता प्रदान कीजिएगा, उसको भोजन दीजिएगा, उसको पानी दीजिएगा, घर को कोई डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, घर बनाने में सहायता कीजिएगा, तो उससे क्या होता है, परिस्थिति आपका बचा हुआ रहता है। मतलब विभिन्न प्रकार का जीव जंतु आपको पृथ्वी का जो सुंदरता को बढ़ाए रखता है वो आपको देखने को मिलेगा, अन्यथा प्रकृति का सुंदरता खत्म हो जाएगा बच्चों, वही है। और इससे हमारे जीवन के लिए जरूरत मूलभूत चीज़ों जैसे जल, हवा, मिट्टी संरक्षण भी होता है। देखो बच्चों, अभी क्या होता है ना, अभी के समय बताओ, अगर तुमको हनी चाहिए, मौध चाहिए, तो कहाँ से लाओगे, बना लोगे, नहीं बनेगा, तो कहाँ से लाओगे आप कहाँ से लाओगे मौध, है ना, मधुमक्खी के छत्ता से मौध लाओगे। अगर बताओ बच्चों, अगर मधुमक्खियों को खत्म कर दिया जाए तो मौध कहाँ से आएगा, है ना। एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया, तो प्रकृति का ये है उचित, है ना। अगर मान लो गाय भैंस है, अगर दूध कहाँ से लाते हो, है ना, गाय भैंस से लेते हो, अगर गाय ये भैंस खत्म हो जाए तो दूध मिलेगा, नहीं मिलेगा। यही इसी को बोलते प्रकृति का दम, है ना। इसको आपको नजरअंदाज नहीं करना है, इस पर डट के काम करना है, आप इनको बचाइए। सरकार द्वारा वनों का वर्गीकरण, तो वो जो जंगल होता है ना बच्चों, जंगल बहुत प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मैं बता देता हूँ। देखो ध्यान से सुनो, अगर मान लो कोई जंगल है तो आपको पता है कि जंगल में आदिवासी लोग रहते हैं, जंगल में लोग अपना व्यापार करने के लिए जाते हैं, लकड़ी काटने के लिए जाते हैं, मतलब फल काटने के लिए जाते हैं, तरह तरह का जो है औषधि लेने के लिए जाते हैं। अगर बताइए उसी जंगल में अगर बाघ भी रहेंगे, उसी जंगल में हाथी भी रहेंगे, उसी जंगल में हिरन भी रहेंगे, उसी जंगल में सियार भी रहेंगे, मतलब तरह तरह का जीव जंतु रहेंगे, तो बताइए ऐसा होगा, नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर उसी जंगल में अगर कोई आदमी भी जाएंगे अपना जो है अपना जीवन यापन करने के लिए, बताइए ये शेर, बाघ, ये सब उसको रहने देंगे, नहीं रहने देंगे, उसको खा जाएंगे। तो अगर ऐसा सरकार इस तरह से जोन में बांट दिए कि इस जोन में ये जानवर रहेंगे, इस जोन में ये जानवर रहेंगे, है ना, इस जोन में ये जानवर रहेंगे, इस जोन में आदमी जा सकता है, इस जोन में आदमी नहीं जा सकता है, इस जोन में जो व्यापार करते हैं, जो उस पर निर्भर है, इस जोन में वो जा सकता है। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से सरकार क्या किए, कैटेगराइज कर दिए। ये सब नियम कानून 1972 में वर्णित है। क्लियर है बच्चा, समझ गया, अच्छा से मैं समझा दिया आपको। देखो है ना, एक वन आरक्षित वन किया गया। तो देखो बच्चा, आरक्षित वन के अंतर्गत क्या आता है, जिस वन में शिकार और मानव गतिविधि पर पूरी तरह से प्रतिबंधित हो, मतलब मानव उसमें नहीं आ जा सकता है बच्चों, और किसी भी तरह का शिकार नहीं कर सकता है। आप कोई भी जीव जंतु को नहीं मार सकते हैं, आप कोई भी शिकार उसमें नहीं कर सकते हैं। जिसमें शिकार ना हो, मानव की गतिविधि पूरी तरह से बंद हो, तो उस वन को बाबू क्या बोलते हैं, आरक्षित वन कहते हैं। आपको क्लियर हो जाना चाहिए, आरक्षित वन कहते हैं जिसमें ना तो शिकार हो, नहीं आदमी का आवागमन हो, है ना। पूर्ण रूप से जंगल है वो, पूर्ण रूप से जंगल है, उसमें खतरनाक खतरनाक जानवर रहते हैं, उसमें जाना क्या होता है, प्रतिबंधित कर देते हैं सरकार। और देखो, और उसे आरक्षित वन कहते हैं। कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक आरक्षित वन का दर्जा दिया गया है। इस पृथ्वी पर जितना सारा वन है बच्चों, है ना, उसमें से आधा से अधिक वन को जो है आरक्षित वन के दर्जा दे दिया गया। इसमें आदमी को जाना मना है बिना कोई सेफ्टी के। सुरक्षित वन, देखो रक्षित वन क्या होता है, जिस वन में शिकार और मानव गतिविधि पर प्रतिबंध हो, लेकिन उस वन पर निर्भर रहने वाले आदिवासी पर लागू न हो, तो ऐसे वन को रक्षित वन कहते हैं। देखो बाबू, इसमें लेकिन वन है तो आपको शिकार तो नहीं देगा करने के लिए, शिकार आपको नहीं देगा करने के लिए। और मानव गतिविधि, मानव कोई उसमें डांस नहीं कर सकता, अरे डीजे नहीं बजा सकता उस जंगल में। डीजे बजाएंगे तो शेर भी आके नाचने लगेंगे। अगर शेर आके डीजे के आगे में नाचने लगेंगे तो दूसरे नाच नाचेगा, है ना। कहीं देर के बाद पता चलेगा कोई नहीं है। क्यों, कहाँ रहेगा, पेट में रहेगा गुरगुराते हुए, है ना, पेट में रहेगा। क्योंकि शेर अगर अकेले थोड़े आएंगे, शेर अपना काफिला लेकर आएंगे, हपाक सिंह सबको मार लेंगे, अपना डांस करते रहेंगे, है ना। बस यही हो जाएगा ऐसा, इसलिए आदमी का गतिविधि उसमें बंद कर दिया जाता है। आपको अच्छा लगा होगा, है ना। प्रतिबंधित हो, लेकिन उस पर वन परिस्थिति पर रहने वाले आदिवासी पर लागू न हो। बच्चों आपको पता होना चाहिए, आदिवासी का जिक्र हुआ है बच्चों। आदिवासी उसको बोलते हैं जो जंगल में रहता है, उसका अपना घर नहीं होता है, जंगल का फल मूल कंद तोड़ करके खाते हैं, उसी पे आश्रित रहते हैं, बाहरी वातावरण से कट के रहते हैं,
है ना, उसी को आदिवासी कहते हैं। आदिवासी मतलब पुराना जमाना के लोग, साबिक जमाना के लोग, कोई अपना उसी को जो है ना लेके आ रहे हैं, आदिवासी उन्हीं को कहते हैं। बहुत खतरनाक आदिवासी होता है बच्चों, है ना, नहीं उससे जीत पाएंगे, बहुत मजबूत होता है ना। उनको क्या किए सरकार, रोक लगा दिए, क्योंकि बोलता है कि मेरा जीवन मेरा जंगल है, जंगल से मुझे दूर करोगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, जंगल के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। जंगल उसका घर नहीं, जंगल उसका जो है ना जंगल ही नहीं, उसका स्वर्ग है जंगल, जंगल में वो रहते हैं, उसी को आदिवासी कहते हैं। सरकार इस पे रोक नहीं लगाया है। सुनो बच्चों, मानव गतिविधि बंद और शिकार करना बंद, है ना, आदिवासी को जाना चालू, तो रक्षित वन। क्या कहते हैं बच्चों, रक्षित वन। ये सब मूल पॉइंट को आपको याद रखना है, एक बार में याद कर लेना है। कुल वन के आप पूछोगे सर कितने रक्षित वन होता है, तो कुल वन के 1/3 हिस्से पर रक्षित वन का दर्जा दिया गया। VVI क्वेश्चन है बाबू, निक्स इसको कर लेना है तुमको, ठीक है। अब देखो अवर्गीकृत वन, अब देखो नहीं तो आरक्षित वन होगा और नहीं रक्षित वन होगा, इसके अलावा भी तीसरा टाइप का एक वन होता है बच्चों, उस वन को बोलते हैं अवर्गीकृत वन, जिसमें नहीं तो ये गुण हो नहीं ये गुण हो, है ना, तो उसको इस गुण में रखा दिया गया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, आप अच्छा से समझिए। मैं आपको कितना समझाने में सफल रहा तो आप कमेंट में जरूर से जरूर लिखिएगा, है ना, और अच्छा लगा कि नहीं लगा जरूर बताइएगा। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, है ना। आप अगर इस वीडियो से अगर एक भी बच्चा, है ना, अगर फ़ायदा उठाएंगे ना, मैं सोचूंगा मेरा मेहनत सफल हो गया। मैं बहुत बेस्ट कंटेंट आपको देता हूं, है ना, आप अच्छा से कर लीजिए। अभी ना आपको नहीं पता चल रहा है ना, एग्जाम में छपेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल छपेंगे, एक एक करके छोटा छोटा मैं पढ़ाता हूँ, अच्छा से कर लीजिए ना, आगे आप ही का राज होगा, बिल्कुल, ठीक है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। बंद कर जल्दी।